समुद्र मंथन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। उस टाइम पर एक देवता था जिनका नाम था वरुण देव। ऐसा माना जाता है कि मंथन के टाइम पे एक स्पेशल टाइप की मदिरा अल्कोहल निकला था समुद्र से, जिसका नाम था वारुणी। वरुण का मतलब होता है जल। जल से उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम वारुणी रखा गया। फिर समुद्र से निकली ये देवी वारुणी आगे जाके वरुण देव की पत्नी भी बनी। ये सुनकर शायद आप आज की वीडियो का थीम समझ गए होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया में अल्कोहल इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे क्या स्ट्रक्चर है, ये होता क्या है, अल्कोहल कितने तरीके के होते हैं, एज एन इन्वेस्टर इस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं जरूर आपकी नॉलेज को एनहांस करूंगा। और वीडियो के एंड में हम कुछ चार्ट्स चेक भी लेंगे, जहां पर हम इस सेक्टर में लिस्टेड लगभग सारे स्टॉक्स के चार्ट्स को बारी बारी देखेंगे। और मैं आपको डेटा के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि किस चार्ट्स में कितना अपवर्ड स्कोप है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो के थ्रू मैं अल्कोहल कंजम्पशन को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, बस एज इन्वेस्टर में सोचना। अल्कोहल इंडस्ट्री को लेकर, सिगरेट इंडस्ट्री को लेकर लोगों की सोच अलग अलग होती है, तो मैं इसको एज एन इन्वेस्टर बस देखने की कोशिश करूंगा। आई होप इससे आपकी किसी धारणा को ठेस नहीं पहुंचेगी और आप इस वीडियो को केवल एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, सीखने के पर्सपेक्टिव से अंत तक देखेंगे। हर तरह के अवेलेबल ड्रिंक्स को पहले हम 5 कैटेगरीज में बांट लेंगे। सबसे पहले आता है बियर। बियर एक फर्मेंटेड बेवरेज है जो माल्ट से बनता है। अगर आपको ना पता हो माल्ट क्या होता है, तो कोई भी अन्न, जैसे आप जौ को मान लीजिए, पहले बहुत देर तक पानी में उसको हम सुखा के रखते हैं, फिर उसको जर्मिनेट होने देते हैं, उसको अंकुरित होने देते हैं, उसके बाद उसको हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर, वो होता है माल्ट। सो इस माल्ट को फर्मेंट करके बियर बनाई जाती है। बियर अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक दो कैटेगरी की होती है। इंडिया में बात करें तो अल्कोहलिक बियर का प्रचलन अभी ज्यादा है। नॉन अल्कोहलिक बियर इज लाइक एनी फ्रूट जूस। बट ये नाम को लेकर थोड़ा सा हमारे कल्चर में जो कॉन्सेप्शंस हैं दारू को लेकर, इस कारण से नॉन अल्कोहलिक बियर का सेगमेंट उतना ज्यादा अभी प्रचलन में नहीं है और आपको दिखाई भी कम देता होगा, स्पेशली छोटे शहरों में। नेक्स्ट आता है वाइन का सेगमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रेप वाइन की बात करें तो क्या करते हैं कि ये जो अंगूर होता है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ग्रेप वाइन, इसमें आप क्रश्ड अंगूरों को फर्मेंटेशन टैंक में रख देते हैं ईस्ट के साथ में। तो ईस्ट उन शुगर्स को खाता है और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। वाइन हमेशा ग्रेप से बनाई जाएगी। इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल रेड वाइन, व्हाइट वाइन, रोज वाइन, उसकी बात हम नहीं करेंगे, साइंस का लेक्चर नहीं है ये। फिर ग्रेप्स के अलावा जो फ्रूट से बनते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं साइडर, पेरी और राइस वाइन के कैटेगरीज में। ये भी एक कंजप्शन कैटेगरी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस होता है जिससे हम एक लिक्विड को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप नहीं मान सकते हो, अलग अलग लिक्विड की कैटेगरी के हिसाब से डिस्टिल करते हैं। सो वाइन का जब डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं स्पिरिट्स, जिनकी बात हम करते हैं। सो वाइन का डिस्टिलेशन करके जो ड्रिंक्स बनती हैं, वोडका, जिन, रम, ये सब जो होता है वाइन के डिस्टिलेशन से बनता है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जो इंडिया में अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, सेल्सा बोलते हैं इसको। स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। तो सेल्सा बनाने के लिए कार्बोनेटेड वाटर को लेते हैं, जो कंपोनेंट होता है आपका स्प्राइट में, सेवन अप में, या फिर आप नॉर्मल सोडा भी मार्केट में देखते होंगे, उसमें थोड़ा बहुत फ्रूट जूस मिला देते हैं, वो होता है हार्ड सेल्सा। ये यूएस में काफी पॉपुलर सेक्टर है, धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। इंडिया में अभी केवल एक या दो ब्रांड्स ये बना रही हैं, तो काफी ज्यादा स्कोप है इसमें कि नए प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस सेक्टर को एनालाइज करते हैं, तो एक होता है दारू, जो है जेनरिक टर्म में हमारे इंडियन कल्चर में बात करते हैं, काफी नेगेटिव तरीके से भी लिया जाता है, बट आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्कोहल कंजम्पशन अच्छा है, बट अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर जहाँ पे भी कोल्ड रीजन में मीट ईटिंग जो जगहें हैं, वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर जो ड्रिंक्स हम बोलते हैं वो क्या होती थी। सो वाइन का प्रचलन ज्यादा था। फर्मेंटेड जूस आप बोल सकते हैं। वाइन का यूसेज साइंटिफिकली क्या होता है कि जो भी आप खा रहे हैं डाइजेशन में लिमिटेड मात्रा में अगर आप लेते हैं तो हेल्प करती है। इस तरह से जब प्रीमियम प्रोडक्ट्स आना शुरू होंगे इंडिया में, लाइक जो दारू हम जानते हैं, बचपन से देखते हैं कि दारू, मीट और सारी बुरी आदतें एक साथ जोड़ के देखी जाती हैं, वो ज्यादातर देसी दारू के कारण ये नाम खराब हो गया है। यहाँ पर हम अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के फंड से, तो उस सेक्टर से हमारा उतना मतलब नहीं होगा, बिकॉज वो एक अनऑर्गेनाइज तरीके की मार्केट है। इंडिया में ऑर्गेनाइज अगर हम बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल सोला जो बना रहा है प्रोडक्ट्स, अगर हम स्पेसिफिकली वाइन इंडस्ट्री की बात करें, उसमें काफी ज्यादा स्कोप मुझे पर्सनली दिखता है। आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। तो अगर हम एवरेज कंजम्पशन कंपेयर करें 2018 से लेकर, मैंने डेटा निकाला है एक स्टेटिस्टा नाम की
वेबसाइट हम आके रिसर्च की, उसके प्रीमियम प्रोडक्ट से मैंने ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। यहाँ पर आप सेक्टर वाइज देख सकते हैं कितना लीटर एवरेज कंजम्पशन रहा है पिछले सालों में, और फ्यूचर में 2028 तक का प्रिडिक्शन क्या है। आप पीली लाइन देखिए, ब्लू लाइन देखिए, ग्रीन देखिए, नीचे एक डार्क सी लाइन है, उसके अलावा एक ये ग्रे लाइन है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको लॉजिकल सेंस में बताने की कोशिश करूं, तो सबसे स्टीप, ऐसा नहीं है कि स्टीप बिल्कुल पहाड़ चढ़ गया है स्टॉक के प्राइस जैसा, बट स्टीप कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म राइज अगर आप देख रहे हैं, तो वो वाइन की सेगमेंट है, ये जो आपकी ग्रीन वाली लाइन है। 2018 से अगर आप स्टार्ट करके देखते हैं, तो 0.01 लीटर से आके ये अराउंड 0.7 लीटर आ गई है पर कैपिटा कंजम्पशन, अगर हम लीटर्स में बात करें तो अब ये क्या बताता है, अगर आप इंडस्ट्री को सेग्रीगेट कर देते हैं, सो मुझे ये लगता है लॉजिकली कि वाइन में स्पेसिफिकली आगे स्कोप काफी ज्यादा है, वाइन एंड देन मे बी हार्ड सेल्जा एंड नॉन अल्कोहलिक बियर्स, जिससे आप एक प्रीमियम लाइफस्टाइल रख रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप इसके हार्मफुल इफेक्ट्स से भी बच पा रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और पूरे सेगमेंट के वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने कंजम्पशन में दिखाया था, वैसे ही आप अगर इन लाइनों को कंपेयर करेंगे, तो वाइन के सेक्टर में देखेंगे कि बिल्कुल कंसिस्टेंट राइज है, यूनिफॉर्मली राइज कर रहा है। ये सिमिलर तरह की स्टोरी एक और डेटा से दिखती है, अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर कैपिटा देखते हैं, रेवेन्यू कितना आ रहा है किस सेगमेंट से। यहाँ पर भी जो ये ग्रीन वाला बार दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ग्रीन वाला वाइन का है, ये येलो वाला जो है ये स्पिरिट्स का है, मैंने सेक्टर्स आपको बताए थे स्पिरिट्स में क्या क्या आता है, वोडका, रम, जिन, ये सब। और फिर ब्लू वाला बियर का है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। बियर में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, बट अगर आप स्पेसिफिकली वाइन पे फोकस करते हैं, तो अगेन आपको कंसिस्टेंट इंक्रीज यहाँ पर भी दिख रहा है। अभी मैंने कंट्री मेड लिकर, देसी दारू और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात की। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेट वाइज इसका कंजम्पशन कितना है। तो यहाँ पर अगर आप यूपी की बात करते हैं, तो लाइटर वाला जो है ये आपका कंट्री लिकर है। आप देखिए यूपी, राजस्थान, उड़ीसा में थोड़ा है, महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा में देखिए घंटे लिकर के ही पूंछ ज्यादा है, असम में भी वही हाल है। जो डार्क कलर दिख रहा है ये आपका फॉरेन लिकर है, दैट मीन्स जो ये संपन्न स्टेट भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। और उड़ीसा के केस में मैं ये नहीं बोलूंगा, बट अदर केसेस में दिख रहा है कि जहां पर थोड़ा सा इनकम ज्यादा है, लाइक दिल्ली, कर्नाटका और महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर फॉरेन लिकर का कंजप्शन ज्यादा है। अब इन्वेस्टर के माइंडसेट से अगर आप देखिए, तो फॉरेन लिकर का मतलब क्या हो गया कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं अल्कोहलिक, वो जो बाहर बन रहे हैं वो यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। अब यहाँ पर आती हैं हमारी इंडियन कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल लेटको खैतान हो गई, एसोसिएटेड अल्कोहल हो गई, या फिर और भी जो नए कंपनीज आ रही हैं। जब ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम बनाएंगे, तो जो ऑडियंस यहाँ पर है तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे जगहों पर और बाकी जगहों पर भी, वो धीरे धीरे मूव करेगी इंडियनाइजेशन की तरफ। मेक इन इंडिया की बात यहाँ पर आ गई, इंडियन मेड, थोड़ा सा देशभक्ति का एंगल भी यहाँ पर आ गया कि हम अपना चीज पियेंगे। जब एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप क्यों खुद नहीं कंज्यूम कर सकते उसको, क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होगी। यहाँ पर बात केवल माइंडसेट की है, और वो माइंडसेट शिफ्ट धीरे धीरे हो भी रहा है। जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, कि आप चार्ट देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो माइंडसेट शिफ्ट आपको दिखेगा उनकी बैलेंस शीट में भी। थर्ड सेगमेंट है मार्ट लिकर, जो बियर की बात कर रहा था। देखिए बियर का कंजप्शन राजस्थान में ज्यादा है, बाकी कर्नाटका में है ऑलमोस्ट, दिल्ली, असम में मार्च लिकर का कंजम्पशन नील या ना के बराबर है, जो आप चार्ट में भी दिखा था कि बियर का कंजम्पशन उतना ज्यादा इंडिया में अभी नहीं हो रहा है। वाइन हो गया, फॉरेन मेड लिकर हो गया, जो हार्ड रम वगैरह होती हैं, इसमें ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। पूरे स्टेट का जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन होता है, उसमें अल्कोहल का कितना शेयर है, यहाँ पर हम टॉप 5 स्टेट्स आपको दिखाएंगे, जिसमें उनके टोटल रेवेन्यू में अल्कोहलिक इंडस्ट्री का, बेवरेजेस का कितना शेयर है। पौंडीचेरी में पूरे रेवेन्यू का 34%, उत्तराखंड में 23%, सिक्किम और यूपी में भी ऑलमोस्ट बराबर, और कर्नाटक में ऑलमोस्ट 22%, जो एक बहुत भारी भरकम शेयर है। मैंने मेंशन किया फॉरेन लिकर, और मैंने वहां पर आपको कहा कि इंडिया काफी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अभी यहाँ पर काफी ज्यादा है, बिकॉज आप देखेंगे कैपिटल गुड्स का सेगमेंट हो गया। अगर आपने हमारा कैपिटल गुड्स का वीडियो नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे वीडियोस आप आगे भी पाते रहें, देखते रहें, और हम साथ में अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें। रिसर्च के टाइम मैं काफी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें से एक रिपोर्ट इंडिया में बनाई गई थी, इसमें आप यहाँ पर देखिए 2019 में, आई रिपीट इट फॉर यू, India's total share in global exports of alcoholic beverages was only 0.27%, with a global rank of 32, much below a number of developing countries. In the same year, India's share in global imports was 0.75%, with a rank of 20. सो दैट मीन्स इंडिया में एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। जब हम भारी भरकम कैपिटल गुड्स, हम डिफेंस में
हर जगह पे एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें अगर हमारा माइंड, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा R&D आएगा, तो फॉर श्योर यहाँ पर हम जरूरी नहीं है कि हम कंज्यूम करें तभी ये सेक्टर ग्रो करेगा। हम एक्सपोर्ट करके भी ग्रो कर सकते हैं। लाइक हम सिगरेट अगर बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है हम सिगरेट खुद पिए तभी ग्रोथ होगी। जहां पे भी सिगरेट का कंजम्पशन है, अगर वो गुड इनफ है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, तो अगर वो पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट। सेम लॉजिक से अभी इंडिया का ग्लोबल शेयर केवल 0.27% का 2019, 4 साल पुराना डेटा था ये, तो अगर आप आज भी माने तो बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ है। धीरे धीरे जो ये नई कंपनीज आ रही हैं, ये एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही हैं। सो ओवरऑल काफी पोटेंशियल है अगर हम एक्सपोर्ट के नजरिए से देखें तो। एक्सपोर्ट की बात में अगर हम अभी तक का डेटा देखें, 15 से लेके 23 तक का, तो कोई बहुत ज्यादा क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है, मोर और लेस फ्लैट ही है। बट मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि बिकॉज जो भी पुश आ रहा है कि हम इंडिया से बने हुए सामान एक्सपोर्ट करेंगे, हम नेट नेट एक्सपोर्टर बनेंगे चीजों का। सो वहां पर उस स्ट्रैटेजी को लेकर जो ओवरऑल मैक्रो डेटा है इस इंडस्ट्री को लेकर, उसके अकॉर्डिंग हम ये एनालाइज करके असेस कर सकते हैं कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर बढ़ेंगे। जो अभी 316 मिलियन US डॉलर्स के आसपास हैं, ये बढ़ बढ़ के ये बढ़ेंगे, और 2015 का जो 370 के आसपास का लेवल था, इसको भी एक्सीड करते हुए कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर दिखाएंगे। ये हुई एक्सपोर्ट की बात। अब अगर हम खुद के कंजम्पशन की बात करें, सो अगेन रिपोर्ट का एक स्निपेट मैं आपको दिखाऊंगा, मैं रीड आउट करूंगा आपके लिए। बाई 2030, 50% ऑफ कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टेड टू बाय more of the same category of alcoholic beverages that they were consuming. 26% are estimated to move to higher brands, and 24% are expected to spend on newer categories of alcoholic beverages. So अगर 100 लोग दारू पी रहे हैं अभी, तो ये मानना है कि उसमें से 50 लोग, अगर अभी लेट से वो 3 महीने में एक बॉटल कंज्यूम कर रहे हैं, सो फ्यूचर में ये कंजम्पशन पर बॉटल का बढ़ेगा उन 50 लोगों का। 100 में से 26 लोग, 50 तो ये हायर वॉल्यूम कंज्यूम करने लगेंगे, 25-26 लोग हैं ये हायर ब्रांड पे चले जाएंगे, प्रीमियम की जो मैं बात कर रहा था। और 24% ऐसे होंगे जो नई कैटेगरीज आएंगी उसमें ट्राई ट्राई आउट करेंगे। अगर आप गोवा गए हैं, केरला गए हैं, तो कैशू नट से वहां पर अल्कोहल बनाते हैं। ऐसे ही हर सेक्टर में, हर राज्य का अपना एक तरीका है। बिकॉज अगर बायोलॉजी की बात करें तो न्यूरॉन से लिंक एक चीज है। बिकॉज मैं एक क्रिएटिव साइड पर हूँ एज ए करियर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्कोहल अगर लिमिटेड क्वांटिटी में लोग लेते हैं, जो प्रॉपर कैटेगरी का अल्कोहल, अगर मैं वाइन वगैरह की बात करूं, सो इट काइंड ऑफ इजीज यू आउट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप राइटिंग कर रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आप अक्सर सुनते हो कि ज्यादातर आर्टिस्ट नशेड़ी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं। मैं वो प्रमोट नहीं कर रहा, बट स्टिल मेरा मानना है कि लिमिटेड कंजम्पशन जब होता है, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है आपके न्यूरॉन्स को, और आप बेटर क्रिएटिव चीजें कर पाते हैं। ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि पी के ही आप बेटर कर पाएंगे, बट वो एक मीडियम हो सकता है क्रिएटिविटी को ट्रिगर करने का। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। आप में से किसी ने अगर ट्रेवल किया है साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, तो आपने देखा होगा कि ये अल्कोहल कहाँ पे बिक रहा है। या फिर अगर आप जाते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सीन अगर याद हो, जब अमरीश पुरी शाहरुख खान से पहली बार मिलता है, तो कैसी दुकान थी वो। आई मीन उस टाइम की मैं अगर बात करूँ तो 90s में भी, दैट मीन्स अगर मूवी में दिखाया गया है, उस टाइम भी ये होता था। सो वो गलत नहीं था, वो सच है। अगर आप इन कंट्रीज में जाते हैं जहां पर डेवलप्ड इकोनॉमी हो गई है और ड्रिंकिंग को लेकर लोग ज्यादा ओपन है, ओपन का मतलब कभी भी फूहड़ता नहीं होता है। सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है कि लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे कल्चर का पार्ट ये हो सकता है। ऐसी सोसाइटीज में अल्कोहल आपको पब्लिकली भी मिल जाता है। हमारे यहाँ अभी ऑडियंस उतनी मेच्योर नहीं है, बिकॉज अभी हम एक तरह से यंग कंट्री हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें अपने पैरों पे खड़ा हुए हुए, अगर हम मैक्रोज की बात करें तो। सो आई बिलीव फ्यूचर में काफी रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर्स बनेंगे लोग। आई मीन मैं नहीं कह रहा कि ड्रिंक करना स्टार्ट कर देंगे सब लोग, बट जो भी लोग ड्रिंक करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी टुवर्ड्स योर ओन फैमिली, टुवर्ड्स योर ओन हेल्थ, टुवर्ड्स योर ओन सोसाइटी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप जो न्यू कैटेगरीज ट्राई करेंगे, वो एक इन्वेस्टमेंट फंड से, हेल्थ फंड से, क्रिएटिव फंड से पॉजिटिव चीजें ही लेकर आएंगी। इंडिया में अगर हम बात करें कि कहाँ पे बिक रहा है, तो अभी भी देखिए बेवरेजेस के जो स्टोर होते हैं, जो मेन ठेका होता है, बेचने के लिए ही बना होता है, वहां पर सेल अभी भी अराउंड 90% आप कह सकते हैं। उसके अलावा 4% सुपरमार्केट में है, कुछ बड़े शहरों में सुपरमार्केट्स में बिकना स्टार्ट हो गया है, प्लस ये 3% अदर्स हो गया लगभग, प्लस एंड ये 2% हो गया ड्यूटी फ्री स्टोर, जो आपको एयरपोर्ट्स पे दिख जाता है, या फिर जो कैंटीन वगैरह होती है वो हो गया। सो अभी भी यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लाइक डी मार्ट हो गया,
फ्यूचर में हो सकता है जब कस्टमर रिस्पॉन्सिबल हो जाए, गवर्नमेंट थोड़ा सा समझ जाए कि कैसे हम इस चीज को एप्टली रेगुलेट करके रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट फंड से भी ग्रोथ यहाँ पर देख सकते हैं, तो हो सकता है ये मूवमेंट हो। और जो ये बेवरेज स्टोर पर ही बिक रहा है ये और जगहों पर भी बिकना स्टार्ट हो। लाइक आप गैस स्टेशन की कैटेगरी दिख रहा है, इंडिया में गैस स्टेशन पर नहीं मिलता है बट बाहर के है। आई होप मेरा जो छोटा सा एफर्ट था अल्कोहल इंडस्ट्री के डेटा को प्रेजेंट करने को लेकर आपको पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके आपको ठीक लगे तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। इससे फ्यूचर के वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ऐसे सेक्टर एनालिसिस लाता रहूं। अब टाइम है चार्ट चेक का। चार्ट चेक के लिए मैंने इंडस्ट्री फिल्टर की थी, इस बारे में मैं एक अपने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पूरे बीएससी लिस्ट वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, वहां से आप जान जाएंगे कि कैसे आप पूरी लिस्ट डाउनलोड करके एक सेक्टर को फिल्टर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल्टर कर रखा है, एक निगाह आपको दिखा दूंगा। ये बीएससी की कंप्लीट स्टॉक लिस्ट है। मैंने सेक्टर वाइज फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया है। रियलिटी पे मैंने एक वीडियो बनाया था। आज हम स्ट्रेट अवे अल्कोहल पे जाते हैं। मैं क्विक चार्ट चेक लूंगा, क्विक ओपिनियन दूंगा केवल चार्ट्स पे। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, और आप पहले चार्ट्स देखने के बाद फंडामेंटल्स भी देखिए। फंडामेंटल जब मजबूत होंगे तभी आप स्विंग वगैरह लॉन्ग टर्म बारे में सोचिए। केवल लर्निंग पर्पज से मैं यहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा, और चार्ट्स पे क्या दिख रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैंने भी सारे चार्ट अभी तक नहीं देखे हैं, तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। तो जो सामने अपफ्रंट लाइव होगा वही आपको दिखेगा। जगतजीत इंडस्ट्रीज पहला, देखिए क्लियर डाउन ट्रेंड है। अगर आपको कभी डाउन ट्रेंड नहीं समझ में आता है तो आप जीरोधा में एक चीज और कर सकते हैं कि आप सेटिंग्स वाले में जाइए, इसको इन्वर्ट कर दीजिए। क्या लग रहा है यहाँ पर? इन्वर्ट कर दिया तो रिवर्सल सा नहीं लग रहा है। दैट मीन्स आप अगर, कई बार क्या होता है कि जब आप चार्ट को सीधा देखते हैं तो आप बायस्ड होते हैं कि ये तो गिर रहा है, यहाँ पे रुक के वापस बढ़ जाएगा। ऐसे केस में आप सेटिंग्स में जाकर इसको इन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? प्रोबेबिलिटी क्या ज्यादा लग रही है? ये 196 से 164 की ओर यहाँ ऊपर दिख रहा है बेसिकली। बट मैं ये बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप बायस को दूर कर सकते हैं चार्ट को इन्वर्ट करके। तो वापस इसको सीधा कर लेते हैं। क्लियर डाउन ट्रेंड है, अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देन कम्स तिलक नगर इंडस्ट्रीज। तिलक नगर में देखिए वॉल्यूम ड्राइड अप हो रहे हैं। यहीं पर जहां पर ये रुक रहा है यहीं पर इसका सपोर्ट है। तो अभी ट्रेड लेना ठीक नहीं होगा, आप वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है इस लाइन से 237 232 के लेवल से बाउंस बैक आता है, सो आगे आप सोच सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आईएफबी एग्रो, धीरे धीरे ये मूविंग एवरेजेस के पास पहुंचा है। अगर इसको क्रॉस करता है देन आप इसको देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ है नहीं देखने जैसा। देन जीएम ब्रूअरीज, थोड़ा पॉपुलर स्टॉक्स है भाई जिनके बारे में आप जानते हैं। जीएम ब्रूअरीज काफी बढ़ा था बट देन अगेन ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है अभी 200 डे के अपने मूविंग एवरेज पे। मूविंग एवरेज की बात मैं एक अलग वीडियो में करूंगा, यहाँ पर भी आप देखिए। तो ये एग्जैक्ट यहीं पर सपोर्ट ले रहा है, तो होपफुली यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। अगर नहीं आता है सो काफी तगड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है इस चार्ट के लिए। सो अभी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब ये यहाँ टिक के ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा तब इसमें कुछ पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। नेक्स्ट कम सोम डिस्टिलरीज, SDBL। अगेन सेम कहानी है इसमें भी, कुछ ट्रेंड नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट एसोसिएटेड अल्कोहल, इसकी बात भी मैंने की थी। वैट 69 ब्रांड अगर आप जानते हैं तो वो यही बनाते हैं। ये चार्ट थोड़ा सा बाकी से स्ट्रांग है। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर अगर आप सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके देखिए, जो मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया कैसे करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखिए 529 बॉटम हो गया अराउंड 320, लेट से हम राउंड ऑफ कर देते हैं। सो 529 से रिजेक्शन लिया इसने, पहले भी देखिए यहीं पे लिया था 2 बार, अभी दोबारा यहीं से रिजेक्शन लिया है। सो अगेन अगर ये इसको क्रॉस कर पाता है, मूविंग एवरेजेस के ऑलरेडी ऊपर है, अगर ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन अपने पास्ट के रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर पाता है, सो फ्यूचर में इसको सपोर्ट बना के ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। सो प्लीज कीप एन आई ऑन इट। विल्सन ब्यूरीज, इसमें देखने लायक तो कुछ भी नहीं है। ऐसे चार्ट्स भी आपको मिलेंगे जब आप चार्ट स्कैन करते हैं तो एक टफ एंड टीडियस प्रोसेस है चार्ट चेक का। देन कॉम्फर्ट इंटेक, आई हैवंट सर्च कि ये कैसे ब्रूरीज वगैरह में इन्वॉल्व हैं। अगेन वियर्ड सा चार्ट है, कोई मतलब नहीं है इसको देखने का। देन है सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड, इसका चार्ट भी कुछ है नहीं दम इसमें। देन कम्स यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडोवेल जो नाम है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है 40 डे मूविंग एवरेजेस, मोरलेस यहाँ पर ही सपोर्ट ले लेके ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो अभी अगर आप पैटर्न देखिए, हर चार्ट का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप पास्ट देखिए तो हर बार ये इसी मूविंग एवरेजेस को थोड़ा सा क्रॉस करता है, फिर वहां से रिवर्सल लेता है। सो आई थिंक अराउंड
107 टू 1073 के आसपास से ये वापस से बढ़ना चाहिए। जो चैनल ये ऊपर जा रहा है, मैं कुछ ड्रॉ नहीं करूंगा, आप सिंपल रखिए चीजों को। चैनल अगर आप बस विजुलाइज करने की कोशिश करिए, सो वहीं पे सपोर्ट लेके, सपोर्ट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि अगर 1087 पे प्लॉट किया है तो 87 से ही मुड़ जाएगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है इस चीज में। सो अगेन ये वहां पर आ चुका है, तो मे भी आने वाले 2-3 दिनों में 1070-72 के आसपास से हो सकता है ये वापस से ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। सो कीप एन आई अपॉन दिस। यूनाइटेड ब्रूअरीज अगेन काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, इस तरह के चार्ट्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। आप देखिए, ये इसका हाई था 1786, 1800। जैसा मैंने कहा कि एब्सोल्यूट नहीं होते, तो आप लेट से इसको 1800 मान लो। सो 1800 वाले लेवल को इसने यहाँ पर तोड़ा है पिछली डेली कैंडल पर। इसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है इसका। अगर आप स्पेसिफिक इस कैंडल को ऑब्जर्व भी अगर करिए, तो सेलिंग कहाँ से आई, क्रॉस किया, सेलिंग आई, क्लोज इसने कहाँ दिया है, काफी नीचे जाके 1795 पे। ओपन कहाँ हुआ था, ये रेजिस्टेंस के ठीक नीचे। सो इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है, एसोसिएटेड अल्कोहल की तरह ही अगर इसको क्रॉस करता है, सो ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अभी तो जितने चार्ट्स हमने देखे उनमें से स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट ये होगा यूबीएल का। अगर ये 1812-13 लेवल के ऊपर, 1850 के लेवल मान लीजिए आप, अगर इसके ऊपर निकल जाता है अगर ये, और स्टेबल रहता है कुछ दिन तक, एक दिन में ये 100% नहीं बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होना है। आपको हमेशा पेशेंस रखना है, सही मौके का इंतजार करना है, घात लगा के बैठना है चार्ट्स को। देन रेडको खैतान, काफी पॉपुलर स्टॉक है ये, फॉरेन जो एक्सपोर्ट्स वगैरह की बात हम करते हैं उसकी बात करें अगर हम, तो अगेन यहाँ पर देखिए इसने काफी अच्छा मूव दिया था पास्ट में अभी जाकर, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, विच इज फाइन। और जो ये 40 डे मूविंग एवरेज इसी के पास पास सपोर्ट लेके ये वापस वहां पर टिक रहा है। तो अगर अप ट्रेंड आता है, सो दिस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, बिकॉज फंडामेंटली ये मेरा पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। और चार्ट्स पे अगर अप मूव दिखता है तो इसके में आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स, आई डोंट नो क्या हुआ, इस स्टॉक में गंदा डाउन ट्रेंड आ चुका है, और चार्ट ये दिखा रहे हैं कि 725 के आसपास अगर ये आता है नीचे, तो आई थिंक वहां पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे जाता है तो फिर भगवान ही मालिक है इस स्टॉक का। बट यहीं से रिवर्सल ले लेता है तो बहुत ही अच्छा है, मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो कुछ इसमें बात करने लायक है नहीं। देन रवि कुमार डिस्टिलरीज, देखिए कैसे कैसे नाम है हमारे स्टॉक मार्केट में, इसमें भी कुछ नहीं है देखने लायक। देन लास्ट में हमारा सबसे पॉपुलर रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक सोलर विनयार्ड, जो बढ़ता ही गया है, और इसका चार्ट भी काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप देखिए, यहाँ पर बाइंग आई है, गैप छोड़ा है इसने इस रेंज में। मैंने पहले भी कहा है, नॉट ऑल गैप्स आर फिल्ड। उसके तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा WPIL का, मैंने ट्विटर पे भी ये शेयर किया था। अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज आप मेरे हैंडल को सर्च करिए और आप फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आलस में वहां पर पोस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज फॉलोइंग ही इतनी नहीं है। फ्यूचर में मैं ट्राई करूंगा। सी, यहाँ पर एक गैप की बात मैंने एक पिछले वीडियो में की थी, गैप आज तक नहीं बढ़ा, रेस्ट करते करते ये बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। सेम पैटर्न सोलर विनयार्ड में आपको दिखेगा, गैप छोड़ा, ऊपर निकला, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, यहीं पर है। आई थिंक इसमें अप मूव काफी बाकी है, तो स्विंग्स वगैरह के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में आप धीरे धीरे इसको लेकर सोच सकते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक जो मैंने काफी पहले 10-20 रुपए से पढ़ा था, उसके बाद अभी वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वो है पिकाडिली इंडस्ट्रीज। आई डोंट नो व्हाई BSE में इसको अभी भी इन्होंने शुगर में दिया हुआ है। पिकाडिली शुगर जो है, ये शुगर का ही ग्रुप है। इन्होंने एक कंपनी इनकी है पिकाडेली एग्रो नाम से, जो इंदिरा त्रिनी नाम की विस्की बनाती है। सो कर्नाटका में, बैंगलोर वगैरह में काफी पॉपुलर कैटेगरी है ये इंदिरा त्रिनी विस्की। नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। एक अप मूव, एक फास्ट चेंज कस्टमर बिहेवियर में दिख रहा है, जिसका एडवांटेज स्टॉक को मिला। ये 50 से काफी ऊपर आ चुका है। सो अभी तो नहीं, बट फ्यूचर में अगर लेट से ये 325-30 के लेवल को निकल के फिर ऊपर की तरफ आता है यहाँ से घूम के, सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये रहे आज के सारे स्टॉक्स इस इंडस्ट्री को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड बने रहिए हमारे चैनल पर। ऐसे ही रिपोर्ट्स हम आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।